कृष्ण सोनी और आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़। आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ जिला सागर खुरई तहसील के ग्राम पंचायत खिमलासा में। जो आज हमने खिमलासा में माहौल देखा है और जो धार्मिक स्थल पर जो दो पक्षों में विवाद का माहौल जो बना है, तो ये क्यों बना है और किस कारण बना है, आज हमारे साथ बैठे हैं हमारे खुरई एसडीएम श्री मनोज चौरसिया जी। तो आइए हम उनसे पूछते हैं और इस मामले पर पूरी रोशनी डालते हैं और इस मामले को विस्तृत रूप से उनसे जानते हैं कि ये आखिर है क्या मामला। तो सर बताएं आप, ये क्या मामला है जो हमने अभी माहौल देखा खिमलासा में, और ये धार्मिक स्थल पे जो दो पक्षों में जो विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है, तो क्या कारण है और क्या इसका निष्कर्ष आप लोगों ने निकाला? यहाँ पर एक मंदिर है, लवकुश मंदिर, जो कि तथाकथित कुशवाहा समाज ने कहा कि हमारी मंदिर है, और उस पर इनके द्वारा निर्माण कार्य बाहर से बाउंड्री बना के किया गया था। तो अन्य पक्षों के द्वारा ये कहा गया कि ये जो है बाउंड्री हटाएं, क्योंकि इसके अंदर फिर हम अपने वर्ग का मंदिर निर्माण करेंगे। इसके संबंध में आपस में इनके मतभेद हुए और ये दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने थे कि ये हमारी और ये हमारी। तो इस वजह से थोड़ी सी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्रिएट हुई थी, लेकिन उसको भी संभाल दिया गया है, क्योंकि वो भूमि शासकीय है जिस पर मंदिर बनी है। तो इस पर किसी भी समाज विशेष का इसमें कोई आधिपत्य नहीं है। इन्हें समझा दिया गया है कि ये जो शासकीय भूमि है, तो इस पर किसी का आधिपत्य नहीं है। तो ये जो रहेगा सबके लिए रहेगा, सार्वजनिक मंदिर है, सबके लिए रहेगा। इस पर किसी व्यक्ति विशेष का या समाज विशेष का आधिपत्य नहीं रहेगा। तो इसमें कोई और बिना किसी अनुमति के ये कुछ उसका निर्माण भी न कर पाएंगे, और यदि निर्माण करने की कोशिश करते हैं तो ये मध्य प्रदेश बुरा जल संहिता 1959 की धारा 248 में दंडनीय होगी। तो कोई भविष्य में निर्माण न करेंगे, जो वर्तमान में है वही रहेगा और उस पर ही वो निर्माण बिना निर्माण के सबके लिए उपयोग में होगा। में जो हो उसको सुन लो। कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के में जो चीफ सेक्रेटरी का फरमान है उसका उल्लंघन न कर पाए। यदि किसी ने किया, सीधे सुप्रीम कोर्ट पे कंटेम्प्ट का भागी बनेगा, सीधे। और किस आपको पता है। नंबर 2, सार्वजनिक हो, इसके लिए मैं पब्लिक ट्रस्ट बना दूंगा, सार्वजनिक सबके लिए। क्लियर? अब ये जो है ना आपका समाज का होगा, ना आपके समाज का होगा, ना सब समाज का होगा। निर्माण भी होता है, उसके लिए आप लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। अभी तो देखो सुनो इधर, अभी आप उसको जो आप बोलोगे दो बोलेंगे, लेकिन 20 लोग बोलेंगे नहीं हमारा तो चला जाएगा। फिर ये बोलेंगे हम ये करेंगे। जब मैं इसको पब्लिक ट्रस्ट घोषित कर दूंगा, ऑन रिकॉर्ड कर दूंगा, फिर ना आप करेगा, ना आप करेगा, ना उसका करेगा, ना उसका करेगा। ये जो है एक सार्वजनिक संपत्ति रहेगी, उस पर किसी को भी, और उसकी एक मैनेजमेंट कमेटी होगी, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट पंजी में दर्ज होगा, मैं रजिस्ट्रार हूँ, मैं दर्ज कर दूंगा। प्लस जो है इसका जो है आपका मैनेजमेंट के लिए फिर हमारा अपना प्रबंध है। सर हम लोग भी यही चाहते हैं कि अब आप किसी को कुछ चाहने की जरूरत नहीं है। मैं आपके चाहने पे काम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके चाहने पे काम नहीं कर रहा हूँ। मुझे जो है शासन का हित देखना है और क्षेत्रीय हित देखना है। मैं आपको जानता हूँ ना, मैं आपको जानता हूँ। मुझे क्षेत्रीय हित देखना है, प्लस शासन का हित देखना है, प्लस कानून व्यवस्था देखनी है। और ये हो जाएगा, और ये इसको मैं करा दूँगा। प्लस जो भी उस मंदिर की आय होगी उससे वहाँ पे हम CCTV और सिक्योरिटी हम लगवाएंगे। क्लियर? सब लोग क्लियर? सर एक निवेदन हो है, हाँ। सामने जो मंदिर के सामने दीवार है, अब आप ये सब अभी वो हम पे छोड़िए सब चीजें। अब एक चीज पकड़ के रहोगे तो पूरा मामला फिर बिगड़ेगा। दीवार तोड़ो, गड्ढा खोदो, फिर ये करो, वो हम पे छोड़िए। साथ की भूमि है, साथ की भूमि है, वो कैसे करना है वो हम करेंगे। उस पर आप निर्देश दें, ना आप निर्देश दें, उसी का भी निर्देश नहीं चलेगा, ना आपका निर्देश चलेगा, ना आपका निर्देश चलेगा। वो हम अपनी टीम के साथ हम उसका स्पॉट इंस्पेक्शन कर लेंगे, और उसमें मुझे क्या किया जाना है वो हम कर लेंगे। और किसी भी व्यक्ति को मैं कब्जा नहीं करने दूंगा जमीन, ये ध्यान रखिए।
नहीं तो 248 मेरे पास है, ध्यान रखिएगा, वकील साहब को पता है 248 मेरे पास है। वो इतनी भयानक धारा है कि फिर जो जाता है उसमें ना उसको जिंदगी भर उसके 2 पीढ़ी याद रखती है। कृपया मुझे इससे मजबूर न करें। उस भूमि पर किसी को भी पब्लिक वर्क के अलावा मैं किसी को कुछ नहीं करने दूंगा। गवर्नमेंट लैंड पर मैं किसी को कुछ भी नहीं करूँगा, ये ध्यान रखिए। आपकी निजी भूमि है, आप कर लो, मैं रोकने नहीं जाऊँगा। इसलिए हम हर काम में सर सरपंच आपको आगे हर काम में प्रत्येक काम नहीं तो सरपंच साहब ही ना कर पाएंगे, आप श्रीमान वकील साहब सरपंच साहब ही ना कर पाएंगे, भूल जाइए आप, ये भी ना कर पाएंगे। यदि ये भी चाहें कि हम समाज ए को फेवर कर लें या समाज बी को फेवर ना कर पाएंगे, क्योंकि बीच में आड़े हम आएंगे। सर जैसे हम लोग कुछ कार्यक्रम करते हैं समाज, आप देखो, मैं जब मैनेजमेंट कमेटी बना दूंगा तो समाज के लिए आपके लिए भी होगा, समाज के लिए इसके लिए भी होगा, समाज के लिए उसके लिए भी होगा, समाज के लिए भी जो शासकीय कोई काम होगा वो भी होगा, उस पर कहीं कोई रोक नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है कमेटी जैसे बनाओ तो उनमें इनकी समाज से उनकी समाज ऐसे 4 लोग वो सब मैं कर दूंगा, तो मुझे कभी किसी काम में कोई भी हिंड्रेंस नहीं होगा। क्लियर? ये अच्छा है कि वकील साहब है चीजें समझते हैं, वकील साहब है चीजें समझते हैं। इनके भी एक आध 2 केस पब्लिक ट्रस्ट के लगे ही होंगे मेरे यहाँ, वही माला का लगाया था, ग्राम माला अभी लगाए। देखो पब्लिक ट्रस्ट बन जाएगा, किसी का कोई व्यक्तिगत नहीं, किसी का कोई समाज का नहीं, किसी का कुछ नहीं, सबके लिए होगा, कंट्रोल्ड बाय। और बताएं और कुछ आपकी हो गई पूरी, समाज की तो है, समाज की हो गई, पंजीकृत है आपका, रजिस्टर्ड है, वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है नहीं फिर कैसे हो गया तुम्हारा? हमारे साथ खड़े हैं गमलासा ग्राम पंचायत के सरपंच श्री अशोक साहू जी। तो जो एसडीएम ने ये फैसला दिया है और जो कार्रवाई हुई है तो उस पर इनका भी विचार हम जानते हैं कि ये क्या बोलते हैं। तो बताएं सरपंच साहब, जो एसडीएम ने जो वो किया है इस चीज़ का निर्णय, तो आप इससे कहाँ तक संतुष्ट हैं? हमारे एसडीएम साहब का निर्णय है जो वो बिल्कुल स्वागत योग्य है, और एक बीच का रास्ता साहब ने निकाला है कि जो विवाद था 2 पक्षों का, उसके लिए साहब ने एक पब्लिक ट्रस्ट बनाने का बोल दिया है। तो 8-10 दिन में पब्लिक ट्रस्ट बन जाएगा और आज विवाद पूरा समाप्त हो। पब्लिक ट्रस्ट में दोनों पक्षों के लोग रहेंगे और उसका मैनेजमेंट अपने एसडीएम साहब के पास रहेगा। अभी हमारे साथ खड़े हुए हैं यहाँ के शिकायतकर्ता नई बस्ती के कुछ लोग, तो हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि ये एसडीएम के उससे जो है फैसला से कहाँ तक संतुष्ट हैं। तो हमारे साथ खड़े हैं राहुल सिंह ठाकुर जी, जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं करणी सेना के। तो हम उनसे भी जानेंगे कि आप उसके विषय में क्या कहते हैं। तो महोदय जी, आप बताएं कि आप एसडीएम साहब ने जो निर्णय दिया है, आप इससे कहाँ तक संतुष्ट हैं? देखिए, शासन प्रशासन का जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है और जनता को मानना भी चाहिए, क्योंकि उस जगह का मामला था, एक मंदिर की ज़मीन का मामला था, वो शासकीय जगह, और एसडीएम साहब ने सभी को, दोनों पक्षों को बुलाकर निर्णय लिया है, जिससे दोनों पक्ष सहमत भी है। और सही बात है, सरकार की जगह का निर्णय सरकार ही ले सकती है, किसी मंदिर के उपयोग के लिए हो चाहे वो निजी उपयोग के लिए हो। हम सभी संतुष्ट हैं और आपस में सौहार्द ना बिगड़े, ऐसी मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी हिंदू भाई हैं। और जैसा कि हमारे बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी नारा दिया, सभी संत नारा दे रहे हैं कि बटोगे तो बटोगे, तो हमें एक होकर रहना है और सबको एक साथ लेकर चलना है। सभी साथ हैं। जय श्री राम। और आगे की बात हमारे नई बस्ती से लोग खड़े ये बता सकते हैं। मंदिर के पुजारी, जिस मंदिर पे विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो ये राम कुमार तिवारी जो हमारे उधर के पुजारी हैं, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो कहाँ तक संतुष्ट हैं और वो क्या कहना चाहेंगे। जो हमारे साहब ने निर्णय किया है उस पर हम संतुष्ट हैं। आप भी संतुष्ट हैं पुजारी जी? और भी जो लोग वहाँ नई बस्ती के जो शिकायतकर्ता खड़े हुए हैं, तो हम उन लोगों से भी जानना चाहेंगे कि आप लोग क्या कहते हैं। कि भाई आप बताएं। आदरणीय मानी जी, एसडीएम साहब ने जो बोला है उस बात से हम सब लोग सहमत हैं, सभी सहमत हैं। उन्होंने अच्छा निर्णय लिया है, उसके लिए हम सब कुछ सहमत हैं। सार्वजनिक भूमि कर दी है मानी जी ने, और बहुत अच्छा लगा उनका हम लोगों के लिए दिशा दी, दोनों पक्षों के लिए एक समझाया, सभी के लिए हो गई वो भूमि सार्वजनिक ट्रस्ट घोषित हो गया है। हालांकि 1 महीने बाद उस पर लिखा भी जाएगा
सामुदायिक भवन और जितनी भी बाउंड्री वाले बाकी सभी के लिए उपयोग के लिए है। क्या है, हम उस चीज़ से जो सभी लोग सहमत हैं, तो इस चीज़ के लिए हम भी एसडीएम साहब का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि जो किस प्रकार जो माहौल बना है खिमलासा ग्राम क्षेत्र में, जो अभी तक ऐसा माहौल नहीं बना है, और इस माहौल को उन्होंने बड़ी अपनी उससे बुद्धिमानी से दोनों पक्षों को समझाया और मामला शांत कराया है। तो आप ये है न्यूज़। धन्यवाद। ठीक है, भोजन तक हो गया है। हो गया हम तो क्या आप पे हेल्प होना यार होती है ना ठीक। है बच्चा। सुरक्षा कर, किससे सुरक्षा कर रहे हैं? इतनी ऊंची दीवार बना कि छोटी बच्चियां देखेंगी कि पता है हमारी बच्ची की रात में शादी ज्यादा नहीं जाती, तो मंदिर को खुला रहना चाहिए। रोड से देखें कोई घटना है करके बता रहे हैं, घटना ये दोनों तो रहना नहीं, दारूपुर कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा तो इनकी समाज की दारूपुर आपकी जो बात है वो बता दो। ठीक है, हम लोग यही चाहते हैं। हम लोग की बात ये है, सत्य हमारा भी, इनका भी, सबका है। मुझे नहीं पूछ रहे, मैं बात कर ही नहीं रहा। हमारी समाज के हाँ, तो आप आप कर रहे हैं, लेकिन अरे सुनो यार, तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? तुम बड़े मेरा समाज कर रहे हो। समाज के नाम से हम लोग सामुदायिक भवन लाए हैं। तो भवन है तुम्हारा, हम लोग नहीं बोल रहे थे तुम्हारा भवन तुम्हारा हो गया वो, हमारा तो नहीं, तुम्हारा आप समाज का उनके हो भी गया। उपयोग में है, मगर ये तुम्हारा हो गया वो, हमारा करना है कोई संरक्षण वाला आदमी को ज्यादा ज्ञान मत बताया करो। सब लोग एकदम ध्यान से सुनो, एकदम बिल्कुल कान खोल के सुन लीजिए। तो पूरे भारत के सारे चीफ सेक्रेटरी, जितने भी चीफ सेक्रेटरी हैं, मुख्य सचिव, भारत में राज्य में एक ही चीफ सेक्रेटरी होते हैं।
उनका सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगा है कि कोई भी सार्वजनिक स्थान पर यानी कि सरकारी जमीन पर कोई भी धार्मिक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। और ये बन लगा हुआ है, चीफ सेक्रेटरी का शपथ पत्र उन्होंने स्वीकार किया है कि नहीं बनेगा और वो उन्हें एफिडेविट जमा करवाया हुआ है। तो वर्ष 2010 के बाद से, मतलब 2010 है या हमको 15-16 है, उसके बाद से इसके लिए विधिवत अनुमति लेनी होती है। शासकीय भूमि पर इस प्रकार के धार्मिक संरचना का निर्माण पर पाबंदी है। तो मंदिर निर्माण तो कर नहीं पाओगे, यदि करोगे तो सीधे सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट से भागी होगे। किसके भागी होगे? सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट से भागी हो। तो नया निर्माण तो आप भूल जाओ। नंबर 2, जहाँ तक रही गई मंदिर की बात, वो जगह सरकारी है। तो कोई ये कह दे कि मेरी मंदिर है तो मैं सीधे कार्रवाई कर दूंगा सीधे। मैं नहीं कर रहा। नंबर 2, आप भूल जाइए, आपका जो भी नाम है, कोई नहीं, एफआईआर हो चुकी है। एफआईआर होगी। इसी विषय पे एफआईआर हो चुकी है कि उन्होंने उस जगह को अपना बताया। बस सुन लो। आपको मैं इसलिए वो कह रहा हूँ कि आप अधिवक्ता हैं, समझदार हैं, समझ रखते हैं, चीजों को समझते हैं। ये सबको आप सबको मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट में कोई भी मर रह जाए, जिंदगी खराब हो जाएगी। नंबर 2, एक आपको मैं बता दे रहा हूँ, वो शासकीय भूमि है, वो सबके लिए है, वो सबके लिए सुरक्षा है, वो सबके लिए है। और ये सबके लिए है, उसका सुनिश्चय मैं करा दूंगा कि कैसे सबके लिए है। एक वो कैसे सुनिश्चय कराऊंगा, मैं इस मंदिर को पब्लिक ट्रस्ट बना दूंगा। आप लोग आवेदन लगाइए मेरे न्यायालय में, अधिवक्ता करिए, और पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 ही है ना, 4 के तहत आप लगाइए, मैं पब्लिक ट्रस्ट बना दूंगा। ये पब्लिक ट्रस्ट होगा जिसका प्रबंधन मेरे पास रहेगा। ठीक है, ये इसका प्रबंधन मेरे पास रहेगा, जो है उसका पूरा प्रबंधन हम करेंगे। ना आप करोगे ना कोई करेगा, क्योंकि भूमि शासकीय है तो उसका प्रबंधन जो है शासन, ना आप करोगे ना आप करोगे। क्लियर? अरे वो तो हम लोग पहले से तैयार गया मंदिर को फाइल चलाएंगे। सुनिए, फाइल नहीं चलाना है। या तो आप स्वयं डाल दीजिए, या तो आप डाल दीजिए, या आप डाल दीजिए। आपको सरपंच साहब की पॉलिसी डलवा दीजिए, या आप डाल दो। कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी आप 10-20 लोग से भी दस्तखत करा के पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के तहत मेरे न्यायालय में डाल दे। इसको पब्लिक ट्रस्ट जो है बनाया जाए, और पब्लिक ट्रस्ट के रूप में इसको मंदिर का नाम क्या है? जो भी रहेगा, ये मंदिर शिमलासा को पब्लिक ट्रस्ट एक्ट बनाया जाए। तो मैं धारा 4 के अंदर, उसमें धारा 5-6 की सुनवाई होती है उसमें, उसके बाद फिर मैं उसको पब्लिक ट्रस्ट, कुछ सुनवाई के बाद, कुछ एविडेंस लेने के बाद मैं घोषित कर दूंगा। और मेरे उसका मैं रजिस्ट्रार हूँ, पब्लिक ट्रस्ट मैं रजिस्ट्रार हूँ, और उसको मैं पब्लिक ट्रस्ट की पंजी में दर्ज कर दूंगा। वो एक पब्लिक ट्रस्ट हो जाएगा। करेगा ना किसी करेगा, उसका प्रबंधन। ये क्लियर हो गया सबको? मंदिर आप ना बना पाओगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन तो कोई कर न पाएगा। और उसमें सीधे चीफ सेक्रेटरी नप जाएंगे यदि किसी ने इस प्रकार से भी कोशिश करी तो, है ना। बिना अनुमति के कि शासकीय भूमि पर बनना ही नहीं है। अब तो बनना ही नहीं है, सोचना भी नहीं। सबके उपयोग में जाए, जो पुराना बना हुआ है सबके उपयोग में जाए, इसके लिए उसको मैं पब्लिक ट्रस्ट बनाऊंगा। इसमें किसी का भी कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ इसका शासन के हाथ में रहेगा। ठीक है, ये कर लेना। एक निवेदन सर, सर वहाँ पे